अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों को हमारे यहाँ ये शिकायत होती है कि खाना बहुत खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, सैर नहीं होते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं, फिर भी भूख ऐसी है कि मिटने का नाम ही नहीं लेती है। तो उसकी वजह ये नज़र आती है हमें कि खाने में बरकत जब उठ जाती है तो फिर ऐसा होता है, खाना इतना खाने के बावजूद भी इंसान का पेट नहीं भर रहा। तो वजह यह है कि खाने से बरकत उठ गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में बरकत के लिए क्या चीज़ें बताई हैं वो आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, हम खाते हैं लेकिन हम सैर नहीं होते, पेट नहीं भरता। तो आपने फरमाया कि शायद तुम अलग अलग होकर, जुदा जुदा होकर खाते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम ऐसा ही करते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम इकट्ठे मिल बैठ कर खाया करो और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे खाने में बरकत पैदा फरमा देगा। तो इस हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने खाने में बरकत हासिल करने के दो तरीके बताए। एक तो खाने के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, और दूसरा ये है कि मिल बैठ कर खाना चाहिए। घर में भी जब खाना खाएं तो सारी फैमिली को इकट्ठा करके दस्तरखान पर बैठकर मिलकर खाना खाएं, या दूसरों को भी अपने खाने के अंदर शरीक करें, दोस्त अहबाब को दावत देने का अहतमाम करें, इकट्ठे बैठ कर खाएं, तो इससे खाने में बरकत आएगी। इसी तरह एक और हदीस में जो कि सही मुस्लिम में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने के बाद तुम अपने बर्तन को और अपनी उंगलियों को चाट लिया करो, इससे पहले कि तुम अपने हाथों को किसी रुमाल के साथ साफ करो। तो वजह आपने इसकी ये बयान फरमाई कि तुम्हें क्या मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हो सकता है कि बरकत उस खाने में हो जो उंगलियों के साथ लगा है या बर्तन के साथ लगा रह गया है। तो खाने के बाद हमें चाहिए कि उंगलियों को चाट लिया करें और इसी तरह बर्तन को भी चाट कर अच्छे से साफ कर लिया करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम हाथों को टिश्यू पेपर के साथ साफ कर लें और बरकत जो है वो हमारी उंगलियों को लगी हुई हो, हाथों को लगी हुई हो, और इसी तरह बर्तन पर लगा हुआ खाना हम छोड़ दें और क्या मालूम कि बरकत जो है वो उसी हिस्से में हो। तो याद रखिए कि इस मामले में हमें कोई शर्म महसूस करने की भी ज़रूरत नहीं है। शर्म तो इंसान उस काम में महसूस करे जो काम गलत हो। तो ये तो सुन्नत है, खाने के बाद उंगलियों को चाटना, ये मसनून अमल है। तो इस काम को करने में, इस सुन्नत को अदा करने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। भले हम लोगों के साथ ही बैठकर खा रहे हों तो खाने के बाद उंगलियों को चाटने वाली सुन्नत जो है इसको पूरा करना चाहिए। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में बरकत के हवाले से एक बात इरशाद फरमाई कि फरमाया कि जब तुम खाना खाते हो तो खाने के अंदर जो बरकत अल्लाह की तरफ से उतरती है वो खाने के दरमियान में उतरती है। तो इसलिए तुम खाना जब खाओ तो किनारों से खाया करो, बर्तन के किनारों से खाना खाया करो। इसकी तशरीह उलमा ने यह की है कि जब हम दरमियान में से पहले खाना खा लेंगे तो बरकत तो हमने पहले ही खा ली, तो फिर खाने के इख्तिताम तक हम बरकत के नुज़ूल से महरूम रह जाएंगे। लेकिन जब हम किनारों से खाना खाएंगे तो दरमियान में बरकत का नुज़ूल जो है वो खाने के ख़त्म होने तक होता रहेगा। तो इसलिए जब भी खाना खाएं तो बर्तन के किनारों से, अपने सामने से खाना चाहिए, बर्तन के दरमियान में से नहीं खाना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका हम इह्तिमाम करके खाने के अंदर बरकत हासिल कर सकते हैं, और इस बरकत से फ़ायदा ये होगा कि हम खाएंगे थोड़ा लेकिन फ़ायदा हमें उससे ज़्यादा होगा, सैर भी हो जाएंगे, पेट भी भर जाएगा और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी।